शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। नई नवेली दुल्हन सज बनकर तैयार होकर घूम रही थी, फिर रही थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन अचानक से उसका पति उससे कुछ ऐसा बोल देता है कि जिसके बाद नई नवेली दुल्हन के दिमाग पर मानो खून सवार हो जाता है और वो अपने सारे ससुराल वालों के सामने ही एक चाकू उठाती है और अपने पति के गले पर ताबड़तोड़ वार करती है। पति के गले से खून की पिचकारियाँ निकलती हैं और कुछ ही देर के बाद उसके पति की मौत हो जाती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ, यकीनन पूरी वारदात आपको हैरान कर देगी। तो घटना झारखंड के जामताड़ा जिले के जोड़भीटा गांव की है। वहां पर रहने वाला सूरज, जिसकी उम्र 27 साल थी, सूरज खेतीबाड़ी का काम किया करता था। वहीं सूरज की शादी 1.5 महीने पहले ही अंजलि के साथ हुई थी। अंजलि सूरज को बहुत ज़्यादा पसंद थी, क्योंकि जैसी वो दुल्हन चाहता था अंजलि सेम वैसी थी, सुंदर थी। लेकिन सूरज को ये नहीं पता था कि अंजलि संस्कारी और सुशील भी है या फिर नहीं है। और शादी को 1.5 महीना हो चुका था। अंजलि से वो इतना ज़्यादा प्यार करता था कि अपनी खेतीबाड़ी के काम से जल्दी ही घर वापस आ जाता था और अंजलि के पास बैठकर बातें करता, कभी उसको घुमाने के लिए बाज़ार ले जाता। सब कुछ ऐसा ही चलता हुआ आ रहा था। वहीं बुधवार की दोपहर को सूरज को अंजलि की याद आती है और वो खेतीबाड़ी का काम छोड़कर जल्दी घर आ जाता है। लेकिन वो देखता है कि अंजलि घर पर नहीं है और वो अपनी माँ से पूछता है कि उसकी पत्नी कहाँ है। तो माँ बताती है कि अंजलि तुम्हारी छोटी बहन के साथ पास में ही मेला लगा है, वो घूमने के लिए गई है, कुछ ही देर के बाद वापस आ जाएगी। सूरज अंजलि का इंतज़ार करने लगता है। वो बैठा बैठा सोच रहा था कि अंजलि आएगी, उसके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आएगी या फिर कुछ खाने को लेकर आएगी। मैं अंजलि से बातचीत करूँगा, उसके साथ खाना खाऊँगा। लेकिन जैसे ही अंजलि आती है और उसकी नज़र अंजलि पर पड़ती है, वो फ़ौरन खड़ा हो जाता है, क्योंकि अंजलि जीन्स और टी शर्ट पहनकर मेला घूमने के लिए गई थी। और वो उससे बोलता है कि तुम ये जो कपड़े पहनकर गई हो, सारे गांव वाले देखेंगे तो तुमसे क्या बोलेंगे और लोग तरह तरह की बातें करेंगे, मुझे ताने मारेंगे कि तुम्हारी पत्नी जीन्स और टी शर्ट पहनकर घूम रही है। अंजलि फ़ौरन जवाब देती है कि मैं जैसे कपड़े पहनती हूँ ऐसी ही पहनूंगी, तुम्हें कोई दिक्कत है? तो सूरज बोलता है कि अगर तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने हैं तो तुम अपने घर चली जाना। और उसी बीच दोनों की बहसा-बहसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अंजलि गुस्से में लाल पीली होकर बोलती है कि तुम 2 मिनट रुको, मैं अंदर जाती हूँ और कपड़े चेंज कर आती हूँ। अंजलि कमरे के अंदर चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकल कर आती है तो वो कपड़े तो चेंज कर नहीं आती, बल्कि उसके हाथ में एक चाकू था जो वो किचन से उठा कर लाई थी और वो सूरज की तरफ बढ़ती है। सूरज को लगता है कि अंजलि सिर्फ उसको डराने के लिए आ रही है, लेकिन वो अंजलि इतनी गुस्से में होती है कि उस चाकू को सूरज की गर्दन पर मारती है और पहले ही गर्दन पर चाकू पड़ने पर सूरज ज़मीन पर गिर जाता है। खून की पिचकारियाँ निकलती हैं। माता पिता खड़े होकर, सारे लोग खड़े होकर सिर्फ नज़ारा देखते रहते हैं। लेकिन जैसे ही खून की पिचकारी अंजलि के मुंह पर पड़ती है, वो फ़ौरन होश में आकर चाकू फेंकती है और सूरज को उठा लेती है। वो घबरा जाती है और फैमिली वाले सूरज को उठाकर अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। लेकिन अस्पताल में जाने के बाद थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट होता है और डॉक्टर्स आखिर में बोल देते हैं कि सूरज अब मर चुका है। वहीं सूरज की फैमिली वाले पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है, अंजलि को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन जब अंजलि से पूछताछ की जाती है तो अंजलि बोलती है कि हाँ, मुझसे गुस्से में, गर्मी में ऐसा कांड हो गया, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, मैं सिर्फ सूरज को डरा रही थी, मैं अपना आपा खो बैठी थी। और अंजलि इस गुनाह को स्वीकार करती है। पुलिस अंजलि को उठाकर जेल भेज देती है। लेकिन ये घटना जब गाँव वालों को पता चलती है कि नई नवेली दुल्हन ने, जिसकी शादी 1.5 महीने पहले ही हुई थी, उसने अपने पति को दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया सिर्फ जीन्स और टी शर्ट पहनने की वजह से, तो गांव में चर्चा का माहौल बन जाता है। लेकिन इस घटना से हमें सीखने को मिलता है कि आप गुस्से में ओवर कंट्रोल होकर अपना आपा ना खोएं, क्योंकि अगर आपने आपा खो दिया और आपसे गलती से भी एक गलती हो गई तो आपकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और सामने वाले की हो सकता है ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, या फिर अगर वो बच भी जाएगा तो आपकी ज़िंदगी निश्चित रूप से ख़त्म हो जाएगी, फिर बचने का कोई भी चांस नहीं होगा। इसलिए दिमाग को संयम में रखते हुए, गुस्से में अपने दिमाग को कंट्रोल में रखें, सोच विचार करें और अपने साथ वालों से मशवरा करें, मतलब उसकी डिस्कस करें और उसके बाद कोई कदम उठाएं। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।